लाल टोपी लगाकर पूरी तैयारी से पहुंचे थे अखिलेश यादव। पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक को भी नहीं छोड़ा। संसद के अंदर अखिलेश यादव ने खाई ऐसी सौगंध, मोदी और शाह भी सुनकर खड़े हो गए। राहुल गांधी की उड़ गई नींद। वो दो चीजें जिसे देश से खत्म करना चाहते अखिलेश यादव, संसद के अंदर बताई वजह। एक का है सीधा सेना से रिश्ता। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बयान देकर पूरे देश में बवाल मचा दिया, लेकिन अखिलेश यादव जब लाल टोपी लगाकर संसद में बोलना शुरू किया तो मोदी, शाह और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हैरान रह गए। अखिलेश यादव पता नहीं कौन सा जूस पीकर आए थे और इसके बाद ऐसे ऐसे आंकड़े संसद में दिए। बगल में बैठे राहुल गांधी भी मेज ठोकते रहे। अखिलेश यादव ने मोदी, शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही ये भी बता दिया है कि आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें वो देश से खत्म करना चाहते हैं और हटाना चाहते हैं। संसद के अंदर क्या हुआ और क्यों अचानक से अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव से पहले राहुल गांधी ने संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हिंदुओं पर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी को दुख होगा। राहुल गांधी का हर एक बयान ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर की तरफ नहीं बल्कि सांसदों की तरफ देखकर बोल रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हिंसक होते हैं। इसके बाद तो खुद पीएम मोदी को उठना पड़ा और मोदी ने राहुल गांधी को टोकते हुए विरोध किया। राहुल गांधी इसके बाद भी नहीं माने, जिसके बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी का विरोध करते हुए उन्हें झूठ फैलाने से मना किया। राहुल गांधी भले ही नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन राहुल गांधी से कई गुना राजनीतिक समझ अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव जो भी बोलते हैं उसमें गहराई होती है और यही वजह है कि जब अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ संसद में बोल रहे थे, विरोधी पार्टी के नेता भी सुन रहे थे। अखिलेश यादव का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी का बदला लेने के लिए वो उतरे हैं। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर यूपी में सपा को मजबूत करना है तो दिल्ली से उसका असर होगा। यही वजह कि अखिलेश यादव विधायकी छोड़कर संसद जाने का फैसला लिया, क्योंकि अखिलेश यादव पहले जब विधानसभा में बोलते थे तो सिर्फ यूपी के लोग सुनते थे, लेकिन दिल्ली से अखिलेश यादव की आवाज को पूरा देश सुन रहा है। अखिलेश यादव ने सीधा पीएम मोदी को टारगेट करते हुए संसद में कहा, बनारस के लोग क्योटो की फोटो लेकर उसे गंगा जी तक खोज रहे हैं। शायद गंगा जी जिस दिन साफ हो जाएंगी उस दिन गंगा जी की गोद से क्योटो निकल आए। इस बार के चुनाव में बनारस में भी मोदी के खिलाफ रोष दिखा था, जिसका असर उनकी जीत के आंकड़ों पर भी पड़ा था। अखिलेश यादव मोदी किसी दुखती हुई नब्ज को संसद के अंदर दबाने की कोशिश की। अखिलेश ने मोदी से लेकर योगी तक को नहीं छोड़ा। इसके साथ ही उन दो चीजों के बारे में भी बताया जिसे वो देश से खत्म करना चाहते हैं और हटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने संसद के अंदर पूरे देश के सामने कहा कि उन्हें ईवीएम पर यकीन नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यूपी की सभी 80 सीटें भी वो जीत जाएंगे, इसके बाद भी वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। वहीं अग्निवीर योजना पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की बीते 10 सालों की उपलब्धि यही है कि देश में शिक्षा माफिया का जन्म हुआ। जिस वक्त देश में चुनाव हो रहे थे और उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात थे, नौजवान परीक्षाओं की तैयारी करते थे, वो पेपर देकर लौटते थे और पता चलता था कि पेपर लीक हो गया। संसद की इस तस्वीर को देखिए, जहां एक तरफ अखिलेश यादव बैठे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उनसे ज्यादा गंभीरता अखिलेश यादव के बयानों में दिखती है। अगर राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर आंकड़े रख पाते। सोनिया गांधी चाह रही हैं कि उनके रहते राहुल गांधी सेटल हो जाएं, लेकिन जिस तरह से राहुल काम कर रहे हैं, लगता है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में। ये बात अखिलेश यादव भी समझते हैं। शायद यही वजह है कि 37 सांसदों के साथ पूरी तैयारी से वो अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह कांग्रेस के अंदर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होते थे, उसी तरह से लग रहा है कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। वैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों में से आप किसे ज्यादा बेहतर और असरदार मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।